कल का जो पुंछ में हमला हुआ है ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा है। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ था। सरकार सो रही थी, आज भी सरकार सो रही है। 370 हटाने का जश्न आप मना रहे हो ना, तो ये देखिए क्या हो गया है। अगर आपने 370 हटाया है, हमने आपका समर्थन किया है, तो हमारे जवानों की रक्षा कौन करेगा? बिना लड़े हुए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये क्या चल रहा है? क्या आप फिर एक बार राजनीति करना चाहते हैं जवानों की शहादत की? बॉर्डर के करीब है और कहीं ना कहीं तो सिक्योरिटी का मामला होगा। इनको वो सिक्योरिटी चेक करनी चाहिए थी। 5 जवान इस दुनिया से चले गए, गलती तो कहीं है, इसको देखना चाहिए। विपक्ष मुक्त संसद बनाना चाहते हैं, उस काम में लग गए हैं। चुनाव में लगते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जाते हैं सब, फिर उत्सव मनाते हैं। लेकिन उसी वक्त हमारा दुश्मन, देश का दुश्मन, कश्मीर में हमारे जवानों के ऊपर हमले करने की साजिश रचती है। उनकी खबर तक ये सरकार को नहीं लगती। ये बहुत ही गंभीर बात है। यहाँ संसद में लोग घुस जाते हैं, हमला करते हैं, उसके खबर नहीं है। वहाँ कश्मीर में टेररिस्ट घुसते हैं, हमारे जवानों के ऊपर हमला करते हैं, उसकी खबर नहीं। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हवा में बातें करते हैं। कल का जो पुंछ में हमला हुआ है ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा है। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ था। सरकार सो रही थी, आज भी सरकार सो रही है। 370 हटाने का जश्न आप मना रहे हो ना, तो ये देखिए क्या हो गया है। अगर आपने 370 हटाया है, हमने आपका समर्थन किया है, तो हमारे जवानों की रक्षा कौन करेगा? बिना लड़े हुए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये क्या चल रहा है? क्या आप फिर एक बार राजनीति करना चाहते हैं जवानों की शहादत की? क्या आप फिर एक बार पुलवामा जैसे इस विषय पर 2024 में लोगों के पास जाकर वोट मांगना चाहते हो? क्या आप इतने निर्घृण और क्रूर बन गए हो राजनीति के लिए अपने? ये बहुत गंभीर बात है। मैं तो कहता हूँ ये पुलवामा की रिपीट ऑफ पुलवामा है। ये जवानों की संख्या कम है, पुलवामा में 40 थे, यहाँ 5 है। लेकिन उसके पहले भी आप देखिए 2 महीने में कितने जवानों की हत्या हो गई। 2 महीने में जवानों की हत्या का आंकड़ा देखिए, आप कांप उठेंगे। क्या कर रही है सरकार? और संसद चलने नहीं देते। अगर हम उस पर सवाल उठाएंगे, हमने जब सवाल उठाया कि संसद में लोग कैसे घुस गए, तो हमको निलंबित कर दिया संसद से। अब हम ये पुंछ के बारे में सवाल पूछेंगे तो हमको दिल्ली से भी निकाल देंगे, देश से निकाल देंगे। ये लोग खत्म कर देंगे हमारी सदस्यता। सवाल मत पूछो। ये कौन सी लोकशाही है? कौन सा लोकतंत्र है? फारूक साहब, उसके बारे में किसके बारे में? पुंछ में जो अटैक हुआ कल, कैसे देखते हैं? वो आपने सबने देखा। बॉर्डर के करीब है और कहीं ना कहीं तो सिक्योरिटी का मामला होगा। इनको वो सिक्योरिटी चेक करनी चाहिए थी। 5 जवान इस दुनिया से चले गए, गलती तो कहीं है, इसको देखना चाहिए। सर कल के किए जाते थे कि सिक्योरिटी सुधर गया है, और कल के हमले के बाद आप क्या बताना? मैं तो यही कहूंगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि सुधर गया है, इसीलिए तो इलेक्शन होने चाहिए। मगर खुदा जाने कब करेंगे।
Farooq Saab, barring yesterday's incident, Kashmir Valley has been peaceful for the whole month of Ramadan. No law and order situation and no encounter. What do you have to say about that? Well, you see, Ramzan Sharif is one where such things don't happen. People are busy in prayers and asking people to forgive their sins. That's how it is. So, but it's after 30 years. Last year we saw 19 militants were killed in the month of Ramadan, and this year there's been not a single encounter. Do you want more encounters? Is that what you're suggesting? We don't, but what do you have to say about that? What do I say? If government of India says that it's all right here, then why don't they hold election? Why not? If it's peaceful, then let's hold election. What are they waiting for?